जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तो कल तक हमने अध्याय 5 का श्लोक नंबर 10 तक पढ़ा था। आज श्लोक नंबर 11 से पढ़ेंगे। तो ये शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। यहाँ योगिनः शब्द कर्म योगी के लिए आया है। जो योगी भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, संसार का ही मानता है, शरीर आदि की, क्योंकि संसार के साथ एकता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि, जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि में अपनी नहीं है, बल्कि अपने को मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सबकी संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है। मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति है, और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार के से अभिन्न है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा हटाने के लिए ही यहाँ कैवल्य शब्द यूज हुआ है। यहाँ कैवल्य पद इसीलिए नहीं, ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ कैवल्य शब्द यूज हुआ है। लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु, शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। अतः यहाँ केवलय पद शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। कर्म योग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्म योगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानता रहता है वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता, कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। केवलह शब्द का तात्पर्य है जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों का सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दे, परंतु शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन, बुद्धि आदि में केवलपना नहीं रहा, बल्कि उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। साधारणतः मल, विक्षेप, आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो।
हम ही उनको अपना मान लेते हैं, उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। अतः शरीर आदि के प्रति अहमता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। तात्पर्य है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को अपना न मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि है। अहमता में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर जब अहमता में भी ममता नहीं रहती तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। कर्म कुर्वन्ति, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर इंद्रिय मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्म योगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह ज्यों-ज्यों कर्म करता है त्यों-त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अतः अंतःकरण में ममता यानी अपनापन सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्म योगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्म योगी की गति स्वरूप की तरफ होती है। कर्म योगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। अब भगवान आगे के श्लोक में कर्म योग की महिमा का वर्णन करते हैं, तो आगे के श्लोक में चलते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। यहाँ कर्म योगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्त पद ऐसे कर्म योगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायित्मिका होने से जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। कर्म फलम त्यक्त्वा, यहाँ कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं प्रत्युत कर्म फल की इच्छा का होता है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए कभी किंचित मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार यानी कि जो संचित कर्म है वो भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। दृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ हमें दिखाई देता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना, इसे दृष्ट कर्म फल कहते हैं।
अदृष्ट कर्म फल, ये दूसरा नंबर है। अदृष्ट कर्म फल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। फल के रूप में बाद में मिलेगा। जो तुरंत दिख रहा है वो दृष्ट कर्म फल, जो बाद में दिखेगा वो अदृष्ट कर्म फल। तीसरा है प्राप्त कर्म फल। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि प्राप्त कर्म फल। चौथा है अप्राप्त कर्म फल। प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। ये चार प्रकार के कर्म फलों में जो पहला दो है दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल, क्रियमाण कर्म के अधीन है तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्म फल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होना, अदृष्ट कर्म फल की आशा न रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता न करना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना, और अप्राप्त कर्म फल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती है कि लाभ हो जाए, हानि न हो। धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्म योगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यहाँ स्वाभाविक ही यह प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करे ही क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए, दूसरों के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा? फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्म फल दोनों ही नाशवान है। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखे या न रखे, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। अतः फल की कामना करना ही बेसमझी ही है। निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोकहितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म योगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते, बल्कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोकहितार्थ सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्मा तत्व रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते, परंतु वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है। जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है, वे ही कर्म निष्काम भाव पूर्वक एकमात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति का
उद्देश्य रखकर लोक हितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्मा तत्व की अनुभूति में कारण बन सकते हैं। पार्वती, मनु, शत्रुपा आदि को भी तप रूप कर्म से भगवत प्राप्ति हुई। यह बात भी आती है कि जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में है इसका विस्तार। परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा उपस्थित हैं। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है। परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से अहमता, ममता पूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है और जो वास्तव में अपने हैं उन परमात्मा को अपना न मानकर जो अपने नहीं है उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है। अतः जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो राग युक्त संबंध है उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। शांति मापनोति नैष्ठिकीम्। यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। ऐसे ही नींद आने पर किसी कार्य के पूरा होने पर, लड़की का विवाह होने आदि से भी एक शांति मिलती है। तात्पर्य है कि सांसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। परंतु इस शांति का उपभोग करने से अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक को शांति के फल स्वरूप मिलने वाली जो नैष्ठिकी शांति अर्थात परम शांति से वंचित रह जाता है, क्योंकि यह शांति ध्येय नहीं है बल्कि परम शांति का कारण है। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सत्व गुण से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति से मुझ में शांति है इस प्रकार अपना संबंध मानता है तब तक परिचिन्नता रहती है, और जब तक परिचिन्नता रहती है तब तक अखंड एक रस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्तः शब्द आया है। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दे। अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाले, शरीर छोड़ने वाले सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते चले जा रहे हैं। अतः वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना, ममता और आसक्ति है उसी को छोड़ना है, क्योंकि पदार्थों से कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण रूप बंधन का कारण है। कर्मयोग के आचरण से कर्मों का प्रवाह केवल परहित के लिए करना, यही है कर्मयोग का आचरण। यह माना हुआ संबंध सुगमता से छूट जाता है।
वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फल आसक्ति है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है। इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करे। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है। परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है। अतः कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसी इच्छा रखना भी फल इच्छा को रखना है। साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं यह साधन करूंगा तो इसका यह फल होगा। फल को देखना ही फल आसक्ति है, जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता। अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए। साधन तत्पर होकर करना चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आ जाएगी। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है, यह भी फल इच्छा ही है, जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती। कर्म योग का वर्णन करके अब भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तो अगले श्लोक में चलते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसकी इंद्रिया और मन वश में ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वशी देही, इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्य योग की इंद्रियां मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं। इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। नव द्वारे पूरे शब्द आदि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में हैं और मल मूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में हैं। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का अर्थ यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीव आत्मा दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्व कर्माणि पद है। जो ये 13 क्रिया जो हम लोग पहले पढ़े थे कि सुनना, दिखना, 5 तो ये कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, और आंखें खोलना बंद करना और श्वास लेना, ऐसे करके उसमें 13 जो हम लोग पहले पढ़े थे वो उसके लिए कहा है कि उसको सर्व कर्माणि
पद से यहाँ संबोधित किया गया है। नैव कुर्वन् कार्यन्, सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्यतृत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अहमता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है। लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई खेती करता है, कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है आदि। परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात भगवान ने यहाँ न कार्यन पदों से कही है। आस्ते सुखम, मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड, एक रस और परिचिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती, कारण कि स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझाने के लिए ही यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है। नैव कुर्वन् कार्यन्, तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है। करने के भाव से ही कर्तृत्व आता है और कर्तृत्व से व्यक्तित्व आता है। क्रिया प्रकृति में है, स्वरूप में स्वतः अक्रियता है। अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है। मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भाव भी करने के ही अंतर्गत है। अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और न करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। गुणों के संग से ही जीव पराधीन होता है। ज्ञान योग से पराधीनता मिट जाती है और जीव वशी अर्थात स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है। पहले के श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है और न करवाता ही है, परंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं। तो आगे के श्लोक में चलते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद यहाँ दिया गया है। भगवान सर्वसमर्थ है और सबके शासक और नियामक है। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं। उन्होंने चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में उस श्लोक में कहा था कि मैं अकर्ता हूं सब कुछ करते हुए। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से संबंध कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है।
यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद ऐसा कैसे कहते। अर्थ यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है, अतः जीव इसका त्याग कर सकता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते हैं कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। न कर्म फल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है, अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से वह सुखी दुखी होते रहता है। यदि वह कर्म फल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। उन्हें कर्मों का फल इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। यदि कर्म फल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भुः, अर्थात कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा न होना और कर्म फल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्म फल का संबंध भगवान का बनाया होता, मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान ने इस गीता ग्रंथ में जगह जगह कही है। भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। शुभाशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्व गति और अधोगति करने में नहीं है, बल्कि प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगता कर उसे शुद्ध करने में है। अर्थात मनुष्य शुभाशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही खरीदने आदि की प्रेरणा कर देते हैं। अर्थात उस समय उनकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं। अर्थ यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। यहाँ स्वभाव पद व्यष्टि प्रकृति का वाचक है जिसे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता, जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है तब तक कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की परतंत्रता बनी रहेगी जो जीव की ही बनाई हुई है। इन पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल संयोग यानी भोक्तृत्व तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। उसके स्वयं के हाथ में है यह सब करना। कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है बल्कि जीव की सृष्टि है, इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की भी जिम्मेवारी है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में
स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग जाता है। यह स्वभाव स्वतः नहीं है बल्कि बनाया हुआ है। यह कृत्रिम स्वभाव है। शुभ और अशुभ कर्म मनुष्य कामना के वशीभूत होकर करता है, जिनका फल क्रमशः ऊर्ध्वगति स्वर्ग लोगों की प्राप्ति और अधोगति नरकों की प्राप्ति उसके कारण उसको होता है। मनुष्य मुक्ति के लिए भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही कामना करता है। यदि वो सदुपयोग करे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। जब भगवान किसी के कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते, तो फिर वे किसी के कर्मों के फल भागी कैसे हो सकते हैं? इस बात को आगे के श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं। तो आगे के श्लोक में चलते हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। पूर्व श्लोक में जिसको प्रभु पद से कहा गया है, उसी परमात्मा को यहाँ विभु पद से कहा गया है। कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है, और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म करवाने वाला ही है, अतः वह किसी के भी कर्म का फल भागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार परमात्म तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीर आदि क्रियाएं करते हैं। उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है। अतः मनुष्य उन कर्मों का फल भागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल भगवान के अर्पण करता है, वह मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण करते हैं। भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि पदार्थों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम। स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान के कारण जीव मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूढ़ता है। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता, इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कारण कि प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्व ज्ञान ढका रहता है। ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या न हो। इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है।
इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से, इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना है, यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का ढका हुआ होना है कि दूसरी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है, परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान को ही प्रकाशित करता है, अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है। इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तेन मुह्यन्ति जंतवः, भगवान ने जंतवः पद देकर मानो मनुष्यों की ताड़ना की है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु है, क्योंकि उनके और पशुओं में के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठाक ज्ञान है, वे मनुष्य साधक कहलाने के योग्य हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना अथवा कर्म फल में कारण बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं। सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। इस अज्ञान को ही यहाँ तेन पद से कहा गया है। इस मूर्खता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहे हैं। इस बात को यहाँ तेन मुह्यन्ति जंतवः पदों से कहा गया है। जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। अतः अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूर्खतावश की गई मान्यता है, वास्तविक नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने विवेक को महत्व देकर इस मूर्खता को मिटा सकता है। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, बल्कि बुद्धि ही ढकती है, परंतु मनुष्य को ज्ञान ढका हुआ दिखता है, इसलिए यहाँ आवृत शब्द दिया गया है। जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को तो अपने से अलग मान लिया, और जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने से घुला मिला मान लिया, यह अज्ञान है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है, उसकी महिमा भगवान आगे के श्लोक में करते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। तो आज का समाप्त होता है यही 15वें नंबर तक श्लोक। अब हम लोग ये 11 या 12 तारीख को करेंगे। बीच में हम अपने सिटी में नहीं रहेंगे, हमको आउट ऑफ सिटी जाना है इसी कारण से। तो नेक्स्ट 11 तारीख या 12 तारीख को स्टार्ट करेंगे, और उसका ये मैसेज हम दे देंगे ग्रुप में कि कब स्टार्ट करेंगे। ये जो टोटल 18 अध्याय हैं गीता का, इसमें 700 श्लोक हैं। उसमें ज्यादातर श्लोक भगवान के द्वारा कहे गए हैं। उसके बाद अर्जुन, और उसके बाद संजय, और उसके बाद धृतराष्ट्र का एक श्लोक है जो पहला वाला है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडव दोनों क्या कर रहे हैं। तो भगवान के द्वारा बोला गया 700 श्लोकों में से कितने श्लोक भगवान ने कहे हैं,
आप इसका बता सकते हैं कुछ अंदाजा कि कितने 100, 200, 300, 400, 500, 600 किसके आसपास तक श्लोक भगवान ने कहे हैं? कोई कुछ अंदाजा बोल सकता है? भी बता साढ़े दो। 600, 600, 600, 650 तक। थोड़े बहुत और ही औरों ने कहे होंगे। अच्छा, और और कोई बोलना चाहता है कि मैं बता दूं? 574 है। और अर्जुन के भी है ना बहुत सारे श्लोक, 80 श्लोक अर्जुन के हैं, 40 श्लोक संजय के हैं, और एक श्लोक उनका है विराट। धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र का। तो ये गीता जी को इसीलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं कि 700 में से 574 श्लोक भगवान की वाणी है। इसीलिए बाकी सारे ग्रंथों से उपनिषद वेद सबका सार इसको बोलते हैं। यदि कोई हिंदू का ये महाग्रंथ और कोई हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 1000 2000 श्लोक तक भी रहते हैं, वेद में, उपनिषद में, पुराण में, ऐसे। परंतु यह 700 श्लोक, इतना कम श्लोक वाला महाग्रंथ जो गीता है, ऐसा दूसरा ग्रंथ नहीं है। और किसी भी ग्रंथ में इतनी भगवान की वाणी भी नहीं है जो कि साक्षात भगवान के द्वारा कही गई वाणी है, ऐसा और दूसरे कोई भी ग्रंथ में नहीं है। इसीलिए गीता जी के लिए कहा गया यह किसी भी वर्ण आश्रम धर्म वाला कोई भी इसे पढ़ सकता है और इससे अपना लाभ उठा सकता है। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी इसे पढ़ के अपना लाभ उठा सकता है। यह पर्टिकुलर के लिए नहीं है कि भाई हिंदू है तो सिर्फ हिंदू ही पढ़ो और कोई धर्म वाले इसको ना पढ़ो, ये वैसा है। तो कोविड के समय के बाद से तो बहुत जगह ये दूसरे कंट्रीज में ऐसा हो गया है कि अपने पाठ्यक्रम में ये शामिल हो गया है, छोटे छोटे रूपों में पिक्चर फोटो दे के थोड़ा थोड़ा बच्चों लोग को जो जो मेन मेन चीज है वो समझाने के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पाठ्यक्रम में शामिल हो गया है धीरे धीरे गीता जी का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उससे संस्कृत, अपना जो संस्कृत से ही सारे लैंग्वेज निकले हुए हैं, ये भी है कि कोई भी लैंग्वेज हो वो संस्कृत से ही निकले हुए हैं, ये भी संस्कृत की महानता है। संस्कृत लैंग्वेज की ये महानता है यह भी। लेकिन धीरे धीरे लुप्त होते गया, जैसे बोलते हैं ना, कोई कोई बात, कोई कोई चीज लुप्त होते जाता है और मनुष्यों का ध्यान दूसरी ही तरफ चलते जाता है, तो उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। हम लोग खुद ही उसका इम्पोर्टेंस को कम कर देते हैं। तो हमें संस्कृत को भी वो करना चाहिए आगे, संस्कृत जो कि मेन लैंग्वेज है, उसी से सारे लैंग्वेज निकले हुए। तो ये कर्म संन्यास योग का आज हम लोग पढ़ लिए 15 तक। इसमें इस अध्याय में 29 श्लोक है टोटल, तो और 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हम कल से नहीं कर पा रहे हैं तो 11 या 12 तारीख से करेंगे, फिर उसमें मैसेज कर देंगे ग्रुप में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। सिखाई जा बहुत रही है। सुंदर, बहुत संस्कृत की सुंदर, बहुत क्लासेस बढ़िया। होती है ऑनलाइन, फ्री में होती है। तो किसी को भी सीखना हो तो आप लोग सीख सकते हैं संस्कृत उच्चारण की घर ना। बैठे। हाँ। घर बैठे वो गीता जी का उच्चारण नहीं, वो तो हो ही रहा है गीता परिवार में। हम्म। तो संस्कृत भाषा भी सिखाई जा रही है। ओ हाँ, वो तो है ही। आजकल जब से कोविड के बाद ऑनलाइन चीजें हुई है तब से तो सभी कुछ सिखाया जा रहा है। वो तो अपने ऊपर है कि अपने क्या क्या चीज सीख सकते हैं, कैसे समय देके कहाँ से क्या लाभ उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जानकारी भी होनी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए ना, तब फिर जानकारी, आगे लाभ होगा। इंटरेस्ट सभी होना चाहिए। हाँ, तो अरे यदि लिंक हो तब यदि ज्वाइन ऐसा हो। लिंक हो तो आप दे दीजिएगा, सुमन दीदी दे देंगे ग्रुप में। हाँ है, लिंक है। ठीक ग्रुप है। में तो हाँ, आप अलाउड नहीं करते, मैं आपको पर्सनल भेज सकती हूँ, ग्रुप हाँ, में आप तो आनी पर्सनल रहती भेज है। दीजिए, हम ग्रुप में भेज देंगे। हाँ ठीक है। और जितना भी सीख पाए हम लोग का ही भला है। हाँ हाँ, वो अभी तो है ही। संस्कृत तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हो गई है। वो है ना, बाटन हारे को लगे जो मेहंदी को रंग। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना वो इतना कबीर, रहीम जी, तुलसीदास जी तो कितना बहुत दोहा। अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता, पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब बाँचते हो सुनना बहुत अच्छा लगता है, हम्म। अंतर्मन। तो बांटने से तो बढ़ेगा ही सब कुछ। हम्म। बांटने वाले का, सुनने वाले का, सबका बढ़ेगा।
सही बात है। नीतू दीदी भी संस्कृत सीखती है, वहीं से उनको देखी मैं, वहीं से वो गीता परिवार में जुड़ी, वहीं से वो यहाँ जुड़ी है। अच्छा, ठीक है। जो आपको लगता है कि हाँ और भी सबको सुनना चाहिए तो आप दीजिएगा, वो वाला लिंक हम भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, फिर आज के लिए जय श्री कृष्णा। अब तो सीधा जय 11 श्री कृष्ण दीदी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम रोज रोज यहाँ आने से हम अभी 11-12 तारीख तक हमको लगेगा जैसे बहुत दिन हो गया, रोज रोज ऐसे करने का हैबिट हो गया है तो। बहुत लंबा वेकेशन हो गया हम लोग का। हाँ। बहुत लंबा वेकेशन दे दिए 10 दिन का। 12 तारीख को ज्वाइन करेंगे तो कई दिन बाकी है अभी। हाँ, 11-12 तारीख को वही 7 दिन बाद आएगा। तो ऐसे रोज इस समय जैसे ही 12 बजेगा तो लगेगा यही काम को किया जाए, दूसरे काम में मन नहीं लगेगा। हम लोग को भी इंतजार रहता है सुनने का। हाँ। हाँ, ठीक है, फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय आपको श्री कृष्ण दीदी। धन्यवाद।